जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने डीजल टैंकरों से डीजल चोरी करने की वारदातों का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया गिरोह बीते 1 साल में डीजल टैंकरों से करीब 2 करोड़ रुपए का डीजल चोरी कर सस्ते दामों में बेच चुका है। पुलिस ने गिरोह के सरगना विजेंद्र मीणा के साथ ही 2 अन्य राजू कुमावत और कालू खां को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी बेस्ड ऋचा तोमर ने बताया कि लंबे समय से बगरू थाना पुलिस को NH 8 से जाने वाले तेल टैंकरों से डीजल चोरी करने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने दबिश देकर डीजल चोरी करते पकड़े गए गिरोह से चोरी का करीब 1700 लीटर डीजल, 1 डीजल टैंकर, लोडिंग टेम्पो, कार सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ के दौरान रेलवे से संबंधित कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। बीते 1 साल में रेलवे और पेट्रोल पंपों को सप्लाई होने वाले डीजल को चोरी कर 1 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का खुलासा हुआ है। यह गिरोह तेल टैंकरों से करीब 50 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल खरीदकर किसानों या ट्रैक्टर चालकों को 80 रुपए प्रति लीटर में बेचकर मुनाफा कमाता था। नेशनल हाईवे पर तेल चोरी करने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है। इस पूरी गैंग की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पेट्रोल पंपों और रेलवे में सप्लाई होने के लिए जब टैंकर निकलते थे तो उन टैंकर के ड्राइवरों के साथ मिलकर ये मिलीभगत करते थे। उन ड्राइवरों को प्रलोभन दिया जाता था और हाईवे पर जगह जगह भाड़े के तौर पे जगह किराए पर ली हुई है और अन्य ऐसे सिक्योरिटेड एक सुनसान एरिया में ऐसे स्थानों को इन्होंने चिन्हित किया हुआ है। डीसीपी ऋचा तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। डीसीपी साहब, क्या है ये पूरा मामला? आखिर कहां से ये चुराते थे डीजल और किन्हें बेचते थे? क्या पूरा रैकेट किस तरह का है? ये असलपुर डिपो में भारत पेट्रोलियम का एक डिपो है। वहां से चलने वाले टैंकर्स के ड्राइवरों से ये लोग मिलीभगत करके इस पूरी गैंग का जो मेन इनका सूत्रधार है विजेंद्र मीणा और उसका साथी राजू कुमावत, ये दोनों इस डिपो से जितने भी टैंकर चलते थे उनमें से कुछ ड्राइवर्स के साथ इन्होंने मिलीभगत की। उनके साथ में मिलके ये योजना बनाई कि वे टैंकर्स जो भारतीय रेलवे में सप्लाई होना था और जो जयपुर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पे जिससे डीजल सप्लाई होना था, उन टैंकरों को इन्होंने डाइवर्ट करके हाईवे के आसपास कुछ होटल्स जिनके बाड़े बने हुए हैं, जिनके पीछे उन बाड़ों में उन टैंकर्स को ले जाकर, उसके अलावा कुछ और सुनसान जगह ऑन द रोड हाईवे के आसपास चिन्हित करके वहां पर उन टैंकर्स को ले जाकर उनसे डीजल को चुराया गया है और उसको मुनाफा कमाने के लिए अधिक रेट पर आगे सप्लाई किया गया है। अब तक के इंटरोगेशन में इन्होंने आगे ये कुछ फार्मर्स को सप्लाई करते थे, कुछ अन्य पेट्रोल पंपों पर ही इसको सप्लाई करते थे। तो 2 साल से ये पूरा काम चल रहा था। इन 2 सालों में आपने बताया कि करोड़ों रुपए का डीजल चुरा चुके हैं ये लोग, तो इसे लेकर क्या कोई प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी? अब तक के हमारे अनुसंधान के अनुसार ऐसी कोई FIR तो रजिस्टर नहीं हुई है, ऐसी कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई जी। क्योंकि कंप्लेंट या तो इंडियन रेलवेज की तरफ से कराई जाती जहां पर कम मात्रा में डीजल सप्लाई हुआ है जी, या फिर उन पेट्रोल पंपों पर कराई जाती जहां पर ये सप्लाई होना था, वहां पर कम मात्रा में हुआ है। अब तक की इनके अनुसंधान में ये आया है कि जो टैंकर्स अन्य पंपों पर सप्लाई करना था जिनको डीजल, उनमें से ये कम मात्रा में चुराते थे, 50-100 लीटर 150 लीटर इतना चुराते थे और उसमें फिर इतना ही पेट्रोल डाल देते थे जिससे कि वो पकड़ में ना आए उनके जो कमी हुई है। पर जो टैंकर्स इंडियन रेलवेज में सप्लाई होते थे उन टैंकर्स में 500-600 लीटर तक का डीजल चोरी करते थे जी। तो जिन संस्थानों में या जिन विभागों में ये सप्लाई होता था, तो क्या इसे मॉनिटरिंग की कमी माने या इसमें भी किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, संलिप्तता हो सकती है कि उन्होंने इतने दिन तक ये कारगुजारी होती रही और उच्चाधिकारियों को भनक नहीं लगने दी? जी बिल्कुल, इन दोनों ही बिंदुओं पर हमारा अनुसंधान जारी है। ये या तो कोई मॉनिटरिंग लैप्स रहा है, पर अब तक की प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन में इन्होंने इस तरह की कुछ बातें कही हुई है कि रेलवे के कुछ कर्मचारियों से इनकी मिलीभगत थी जिससे इतनी ज्यादा मात्रा में अगर एक टैंकर से डीजल चोरी होता है
तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम में उसका बाहर होने के चांसेस काफ़ी कम है। जी। और ऐसे वक्त में जब डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत महंगा है डीजल, और ऐसे समय में इन पीक ईयर्स में ये इस तरह का गिरोह पनपा है, पूछताछ में क्या पिछला रिकॉर्ड भी सामने आया है? पूरे प्रदेश में इस तरह के गिरोह को लेकर कोई और जानकारी मिल पाई है मैम इसको लेकर? अभी तक ऐसी कोई इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड को हम खंगाल रहे हैं, पर अब तक ऐसा कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है, क्योंकि ये इस तरह के अपराध होते हैं कि ये पूरा ही कई बार इसमें एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको काम करते हैं। जहाँ पर सप्लाई होना है वहाँ से भी कुछ लोग मिले हुए हैं, जो ड्राइवर लेके जा रहा है वो इनसे मिला हुआ है। तो उस तरीके से ऐसे कोई कंप्लेंट थाने पर रिसीव नहीं हुई, ना ही अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कोई इस तरह की एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसके अलावा मैम क्या जो तेल कंपनियां हैं वो हैं, या फिर रेलवे के किसी अधिकारी से पुलिस को कुछ और जानकारी मिल पाई है इसे लेकर? नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए पत्रिका टीवी से। तो डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से ये खुलासा हुआ है और 3 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। करोड़ों रुपए का डीजल पिछले 1 साल में ये लोग चुरा चुके हैं और उससे सस्ते दामों पर बेचा करते थे। इनसे कई वाहन बरामद हुए हैं। पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की यहाँ पर उम्मीद है। पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल में जुटी हुई है।